इस वक्त हम फिर एक बार द्रास गेटवे ऑफ लद्दाख द्रास का सबसे पहला गांव मटाइन से आप सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बहुत ही दुखद खबर के साथ आज फिर आप लोगों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ एक बार फिर जो है रात के यानी सुबह के 5:30 बजे के करीब जो है यहाँ पे अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हो जाती है और यहाँ फिर एक बार 3 जो भाई हैं वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं। यहाँ पे आप ठीक देखें तो ठीक मेरे पीछे इस मकान में 3 जो है भाई यहाँ पे रहते थे और साथ ही साथ इनके साथ एक बेवा औरत थी जो इसी मकान में इसी घर में ही रहते थे। लेकिन आज शॉर्ट सर्किट की वजह से फिर एक बार जो है यहाँ पे आग नमूदार हुई और ये पूरा मकान जो है आप देख सकते हैं बुरी तरह ख़त्म हो चुका है। कई तरह के सवाल यहाँ पे उठते हैं कि आखिर ये आग यहाँ पे लगी और आग को काबू करने में आखिर किसने क्या यहाँ पे कोशिश की है। सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि द्रास में कई सालों से ये डिमांड करते आए लोग कि एक फायर इमरजेंसी इंजन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है और लोगों की काफ़ी इसके लिए जद्दोजहद रही। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बार यकीन दहानी दिलाई गई। जब भी आग जो है नमूदार हुई द्रास में, ये यकीनन कहा गया कि बहुत जल्दी जो है द्रास के लिए एक इमरजेंसी सर्विस जो है फायर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला और आज एक बार फिर मटाइन गाँव में 3 भाई जो है इसी मकान में रहते थे अब अपने घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन इंतज़ार आज भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का किया जा रहा है। बड़ी ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आग यहाँ पे तेज़ी के साथ जल रही थी, लेकिन यहाँ पानी न होने की वजह से लोग सिर्फ चिल्लाते रहे, लोग एक दूसरे को बुलाते रहे, लेकिन यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का यहाँ पे पूछना मुमकिन इसलिए नहीं था क्योंकि द्रास में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन सुनने को बहुत मिला कि एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो द्रास के लिए बहुत जल्दी दिया जाएगा। इसमें सियासत भी बहुत ज़्यादा की गई। कई लोगों ने कहा कि एक पुराना हमें एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो इंजन है वो प्रोवाइड किया गया है, तो कई लोगों ने इस पर ये बात भी कहा कि एक नया फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है। लेकिन आवाम तक ये अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन इसमें सियासत भी काफ़ी हद तक गर्म होते हुए हमने देखा है। लेकिन आज फिर बदकिस्मती के साथ कहें तो यहाँ पे फिर आग नमूदार हुई और यहाँ फिर से एक बार 3 भाई जो है वो अपने घर से बेघर हुए। लेकिन सराहने की बात होगी BRO डिपार्टमेंट की। इससे पहले भी द्रास मेन मार्केट में जब आग नमूदार हुई तो वहाँ बर्फ़ फेंक कर जो है उनकी तरफ से आग को कंट्रोल किया गया था। आज फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट और BRO डिपार्टमेंट जो यहाँ पे तैनात रहता है हमेशा जोजिला पास के सिलसिले में, उनकी मशीनें यहाँ बर वक्त पहुँची और लोगों का मानना है कि BRO डिपार्टमेंट की तरफ से और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बेहतरीन इमदाद मिला, जिसके बाद जो है बर्फ़ की वजह से इस आग को यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। लेकिन बात फिर एक बार दोहराना चाहेंगे कि ऐसी दूर दराज जगहों में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कितना ज़रूरी है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ नंबरदार मटाइन हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह ये आग जो है नमूदार यहाँ पे हुई और ये कौन सा वक्त था जहाँ पे आग यहाँ पे लगी और आप सभी लोग यहाँ पे पहुँचे तो किस तरह के हालात यहाँ पर बने थे? शुक्रिया जमील सर। ये जो आग लग गया ये सुबह सवेरे 4:30 बजे के करीब हुआ। ये जो सर्किट शॉर्ट हुआ सुबह 4:30 बजे के करीब। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग यहाँ पे रहते थे? जानी नुकसान और माली नुकसान को लेकर क्या कहेंगे आप? माली नुकसान के बारे में हम ये बताएंगे सर कि इसमें जो है 3 चूल्हा रहता था। अहमद लोन, मोहम्मद शाबान, हबीबुल्लाह लोन। हाँ। जी, ये तीनों यहाँ पे रहते? ये तीनों इसी घर में रहते हैं। साथ में एक बेवा भी यहाँ रहती? साथ में एक बेवा भी रहता है। किस तरह का नुकसान यहाँ पे हुआ है? इनका किस तरह का सामान था? अगर ये मकान में लोग रहते हैं तो इनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे होंगे, या इनके किस तरह के साजो सामान थे जिसमें ये सारा कुछ यहाँ पे चल गया है? इसमें लाखों के हिसाब से नुकसान है। इसमें कोई बता नहीं सकता कितने लाखों के हिसाब से, इसमें लाखों के हिसाब से नुकसान हुआ है इस वक्त। साजो सामान डॉक्यूमेंट सारा लगा के बिल्कुल। तो क्या सोना जेवरात चावल वावल सब। 6 महीने का राशन। सुबह के टाइम में आपने क्या फील किया जब आप लोग आपस में रश कर रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लिए आप चिल्ला रहे थे जो हमारे द्रास में है नहीं? तो आज क्या फील किया आपने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के इम्पोर्टेंस को? इसमें फील ये रहा सर कि SHO साहब का हम शुक्रगुजार करते हैं। वो महकमा आया और उस महकमे की वजह से हमारा जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ग्रीव डिपार्टमेंट, इन सबों को ज़्यादा रोल रहा है इसमें। जी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पहुंचा यहाँ पे? जी पूछा, लेकिन वक्त जाने के बाद। जी। जो करगिल से आया था? बीच में इंडियन आर्मी की भी कुछ टीम यहाँ पे पहुंची थी, शायद उनकी तरफ से फायर इंजन लाया होगा? जी बिल्कुल। टैंकर शंकर लगा हुआ था, उनका भी बिल्कुल
रोल रहा है इधर। खास इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया है यहाँ पे और किस तरह आग को कंट्रोल में किया गया? ग्रीफ डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और आर्मी उनका जी, अच्छा रोल रहा। उनका अच्छा रोल। फिर गांव में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि मटाइन गांव से अमूमन लोग जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या लोग यहाँ पे मौजूद थे कि लोगों की इमदाद भी आपको यहाँ पे आग बुझाने में मिली? गांव के लोग थे, खासकर इधर फैमिली मेम्बर्स अगर देखा जाएगा तो कम से कम इस टाइम पे मेरे पास 13 घर है। 13 घर। बाकी जो है इस तरह से चूल्हा वैसा अगर देखा जाए तो कम से कम 30-40 लेबर है मेरे पास इस कैसे गाँव मालूम में। हुआ कि यहाँ पे आग लगी है बोल के, किस तरह मालूम हुआ? मालूम ऐसे हुआ कि घर से ही मालूम चला, घर से ही मालूम? घर से ही मालूम चला जी। तो अभी क्या कुछ आप एडमिनिस्ट्रेशन से बीइंग नंबरदार एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जो आपके जो 3 यहाँ पे भाइयों का मकान जो है वो बुरी तरह ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो इसमें और एक बेवा औरत भी रहती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की गुजारिशें आपकी रहेगी? एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश ये रहेगा कि इनका जो है इमदाद करे, क्योंकि ये गरीब मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता है। ये जो है काम पे जाते हैं, लेबर काम करते हैं। इस वक्त विंटर का सीज़न है, इसीलिए ये लोग बैठते हैं जी। इनका जो है बिल्कुल कमाई जो इन्हीं में चलता है, ग्रीफ डिपार्टमेंट में जी जी, लेबर का काम। लेबर। साबिका सरपंच मटाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद यासीन साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आग की वारदात यहाँ पे हो गई और अचानक इन 3 भाइयों का मकान जो है टोटली डैमेज हो गया, और इस सानिए के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? थोड़ा सा हटाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे गांव में आज ये आग का वारदात हो गया। इस घर में 4 फैमिली बसते थे, 3 तो घर वाले थे और एक बेवा लड़की भी इनके पास शादी करके उनका वो खामन मर गया था, तो वो भी जो है यहाँ पर बस रही थी। अभी बड़े मुसीबत के साथ इनका बेचारों का बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। हमारा गांव वैसे भी ऑलरेडी माइग्रेंट थे, कुछ घर यहाँ थे 15-16 घर, ये लोग रात भर खड़े होकर इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। हमें बड़े इस अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खुसूसन अगर फायर सर्विस होती यहाँ पर तो कम से कम ये बिल्कुल आराम से बचा सकता था। गाड़ी के लिए जगह भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हमारे मज़दूरों ने और ग्रिफ वालों की वजह से ये सुनो कटर लाकर बर्फ़ फेंक कर बचाया है। उससे भी फिर भी बाकी और 2 घर को भी नुकसान हो गया, जबकि शीशे उनके टूट गए। लेकिन हमें ज़्यादा अफसोस इस बात से है, कई सालों से, पिछले साल से फायर सर्विस के लिए मांग कर रहे हैं द्रास इलाका, पूरी द्रास इलाके में फायर सर्विस नहीं दिया गया। सिर्फ कागज़ों में सुनते हैं कि पिछली बार भी हमने देखा कि बोला फायर सर्विस को द्रास भेज दिया है, कारगिल भेजते हैं तो वहाँ से कोई पुराना गाड़ी, पिछले साल में सुना कि पिछली बार हमने सुना कि पुराना कोई गाड़ी भेज दिया है। लेकिन अफसोस के साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल से अपील करते हैं, अपने हिल काउंसिल से अपील करते हैं कि द्रास में फायर सर्विस का होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। पिछली साल ही जामिया मस्जिद का आपको पूरा पता है, अगर फायर सर्विस होता वहाँ भी नुकसान नहीं होता। और इन बेचारों को तो अभी मैं क्या कहूँगा, मेरे दिल तो बिल्कुल धड़क रहा है। ये इनका तो पूरा नुकसान है, इनको तो बिल्कुल पूरा मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलना चाहिए। हमारे काउंसलर साहब, सीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे एसडीएम साहब से हमने बताया, अभी एसडीएम साहब यहाँ आए थे, तो आप मीडिया हजरात भी यहाँ पर पूछे। हम आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हर वक्त, हर जहाँ पर भी कोई तकलीफ होगा आप लोग पहले पूछते हैं। खुसूसन आप मुजब्बल साहब का मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जोजला के बारे में अपडेट देते हैं, हर किसी को जो मुसीबत आप पहले पूछते हैं। लेकिन बड़ी हमारी जोर इसी पर है कि ये जो फायर सर्विस की गाड़ी है ये द्रास में ना होना बिल्कुल है। मैं गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, अपने गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि इस वारदात को देखकर मुझे लगता है कि आज ही रातों रात द्रास में जो है फायर सर्विस तैनात होना चाहिए अमले के साथ। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, इन बेचारों का पूरा इमदाद होना चाहिए। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, सीसी साहब से, अब एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल से, इन बेचारों का पूरा मदद मिलना चाहिए। इसमें ये लोग बराबर 4 घर बसते थे, इनका कुछ नहीं बचा है, सिर्फ निचला कमरा खाली है, एक बिस्तर बचा हुआ है, बाकी पूरा मौके पर आप ही देख रहे हो। मीडिया हजरात आप लोग फ़ोटो करके पूरा फ़ोटो लीजिए, आप ही आगे डालिए। हमारे ज़बानों में इतना आज लफ्ज़ आ नहीं रहा है, हम खुद दुखी में हैं। ये बेचारे बिल्कुल इनकी घर तबाह हो गया है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी इनकी मतलब लोग अगर इनकी इमदाद करना चाहते हैं तो क्या आपने इनसे बात की है कि लोग भी अगर इमदाद करना चाहते हैं तो इसमें क्या? बिल्कुल, हमारे इलाके द्रास के बहुत सारे यहाँ पर आए थे, अभी भी लोग आ रहे हैं। हमने इनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी मदद करें, मदद लेने के लिए बिल्कुल तैयार है हम लोग। इस बार घर में बेचारे एक बेवा लड़की भी है, वो मुश्कू में शादी की हुई थी, उसका भी खावन बीमार होकर डेथ हो गया, वो बेचारी भी इसी में। इनका अयाली निसब यहाँ रहा करते थे, निसब कुलन में थे। बराए मेहरबानी हर कोई द्रास इलाके में से मैं अपील कर रहा हूँ, अगर कोई इमदाद करना चाहता है बिल्कुल हम लेने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका यही मानना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी लोग इनकी इमदाद करना चाहते हैं तो वो इन भाइयों से रब्ता करें, क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे से सभी लोगों का अमूमन गुजर रहता है और ये ठीक नेशनल हाईवे के सामने ही इनका घर है। वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं और यहाँ इनके जो परिवार हैं उनसे रब्ता करके अगर कोई
इमदाद वगैरह करना चाहता है तो वो इनकी इमदाद भी कर सकते हैं। चलिए जनाब, और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। मोहम्मद लतीफ़ भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जो आग लगी और उसके बाद आपने किस बड़ी कमी को यहाँ पे जो है महसूस की कि जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को मुश्किलें आई आज आग को बुझाने? सबसे पहले तो मैं आप गिलस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे को कवरेज करता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो आग का वारदात है ये एक्चुअली 3:30-4 बजे के करीब एक शॉर्ट सर्किट की वजह से सुनने में आया कि हो गया है। इसमें हमारे 4 परिवार रहते थे, जिसमें एक बेवा औरत भी था 2 बच्चों के साथ में। और जो ये लेबर यहाँ के लेबर के काम की वजह से, ये ग्रिफ के काम करने की वजह से यहाँ पर बेचारे अपना गुजर बसर कर रहे थे। इनका एक्चुअली सारा सामान जो भी कुछ रहने, 4 कमरे यहाँ हैं टोटल और एक कमरे में थे बंदे, और पूरे सामान इनका कपड़े और लकड़ी, राशन, जो भी पूरा स्टॉक विंटर का हम बनाते थे वो पूरा ऊपर होने की वजह से आप खुद देख रहा हूँ बिल्कुल खाक के साथ मिल चुका है। तो आपसे मैं सबसे बड़ी बात तो हमारे एडमिशन की बहुत बड़ी फेलियर ये है कि यहाँ हमारे पूरे द्रास इलाके में हमने कभी फायर सर्विस नहीं देखा, न सुना है। और जब हमने इनको सवेरे कॉल किया तो शायद किसी ने कॉल भी अटेंड नहीं किया, सुनने में आया। यहाँ पर सिर्फ अगर रोल रहा है तो सिर्फ ग्रिफ का और ये जेसीबी का, जिसने आकर बर्फ़ होने की वजह से, जबकि यहाँ पे पानी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बर्फ़ होने की वजह से इन्होंने सुपरा से बर्फ़ फेंक कर जो है आग पे कंट्रोल किया है। वो भी ना होने की वजह से सिर्फ जानी नुकसान बच गया है, बाकी माल जायदाद वगैरह जो आप देख रहे हैं, गोबर लकड़ी जो स्टॉक रखते थे विंटर के लिए, क्योंकि 4 घर थे इसमें और चारों का एक कमरा था और बाकी स्टॉक पूरा ऊपर ही था, तो वो खाक में मिल चुका है, आप खुद देख रहे हैं। तो मैं एडमिशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम द्रास इलाके में फायर सर्विस एक नहीं कहीं होने चाहिए। ये जो जोजला रोड है कट ऑफ रहता है, हो सकता है यहाँ से भी कट ऑफ रहो, तो यहाँ पे फायर सर्विस कहीं मीना मार्ग में चेक पोस्ट पे, थाने पे, द्रास में होना चाहिए। तो ये बड़ी फेलियर है जो हमारे पास एक द्रास एरिया में जो है एक फायर सर्विस नहीं है। ये एडमिशन से गुजारिश है। बाकी यहाँ पे एचएम साहब भी आए थे, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है कि यहाँ इनको पूरा इमदाद हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत गरीब हैं। यहाँ पे इसलिए रह रहे थे कि गरीब होने की वजह से ये ऑलरेडी एवाई में आ रहे हैं और तीनों लेबर का काम करके यहाँ पर जो है गुजर बसर कर रहे थे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन ये लोगों का मानना है कि एक फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो है वो आज भी द्रास में यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर आग को काबू में नहीं किया जाता और ये विंटर का टाइम नहीं होता, यहाँ बर्फ़ यहाँ पे नहीं होती अवेलेबल, तो यकीनन ये घर और इसके आसपास में जितने भी मकान थे वो भी इस आग की जद में आ सकते थे और एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो हो सकता था। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल सीरियस होने की ज़रूरत है। जब आपने ये कहा है कि बहुत जल्दी द्रास के लिए जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जाएंगे और फायर एंड एमरजेंसी इंजन जो है वो आपके पास मौजूद है, तो उसे यहाँ तक पहुँचाने में जिस तरह की भी दिक्कत और परेशानी आपको आ रही है, कम से कम इस चीज़ को हैंडल करके बहुत जल्दी द्रास में फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो है वो यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कब भी इस तरह की वारदात जो है वो रूनुमा हो सकती है। और इससे पहले भी किसी भी तरह की आग की वारदात हुई तो करगिल से फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को द्रास पहुँचने में उतना ही समय लग जाता है। उस समय तक एक मकान जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। आज भी करगिल से फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को यकीनन मटाइन तक पहुंचने में अपना वक्त देकर यहाँ तक वो पहुँचे हैं, अपनी ड्यूटी यकीनन उन्होंने निभाया है। लेकिन ये एक लंबा सा ट्रैवल करने में, उन्हें एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है और यकीनन लगेगा भी। 1 घंटे का सफ़र लगने तक आग जो है उस मकान को जहां आग लग जाती है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी यकीनन निभाई है कि करगिल से यहाँ तक पहुँचे हैं, सुबह सवेरे पहुँचे हैं, लेकिन तब तक ये मकान जो है वो बुरी तरह ख़त्म हो चुका था। लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो एसडीएम द्रास विशाल अत्री पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं पुलिस स्टेशन के, वो भी सुबह यहाँ पहुँचे थे और अभी फिर एसडीएम साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे और एसडीएम साहब ने यहाँ जिस तरह की रिलीफ वगैरह इनके लिए ज़रूरत है उसके लिए भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके सामने बनाए हैं और ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इनके लिए यहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी दस्तयाब की जाएगी, या फिर इनके घर में जिस तरह कपड़े वगैरह या मलबूसात की जिस तरह की ज़रूरत इन्हें है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाएगी। ये यकीन दहानी यकीनन कराई है। लेकिन बेशक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं बेहतरीन इकदाम उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फेलियर है कि आज भी द्रास में फायर एमरजेंसी सर्विस नहीं पाया गया सुबह के टाइम, जिसकी वजह से ये मकान बुरी तरह जो है वो जल चुका है, डैमेज हो चुका है। और अब ये तीनों भाई
बेवा एक बहन के साथ अपने घर से बेघर हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो द्रास में दिया जाएगा और आने वाले दिनों में अगर इस तरह की सानिया हो जाता है, इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो यकीनन लोग जो है फायर इमरजेंसी सर्विस का फ़ायदा ज़रूर उठा पाएंगे। तो फिलहाल मटाइन से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुज़म्मिल जमील।